प्रिय मित्रों, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। ये हमारा ध्येय वाक्य है, आप सभी लोग जानते हैं। आज का जो विषय का टाइटल है वह है ध्यान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशंस। हम जब ध्यान करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है, क्या क्या हमारे जीवन पे फायदे होते हैं, ये बहुत ही संक्षिप्त वीडियो आज हम बना रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सब वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे कि क्या वीडियो आ रहा है। तो मित्रों, सबसे पहला होता है कि अधिकतम जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करते होंगे, है ना। और स्नान करते हैं ताकि यह शरीर स्वच्छ रह सके। और यदि प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं तो 15 दिन, 20 दिन, महीने भर यदि स्नान नहीं करें तो हमारे शरीर से एक विशेष प्रकार की बदबू आने लगती है ना। हर व्यक्ति के शरीर से आने वाली जो बदबू है, हम उसको बदबू भी कह सकते हैं, हम उसको खुशबू भी कह सकते हैं, जो आपके मन में शब्द हो उसको दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, किसी के शरीर की बदबू अच्छी है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ना, क्या किसी के शरीर की जो सुगंध निकल रही है वो भी अच्छी और बुरी हो सकती है? हाँ मित्रों, कुछ जो साधु संत हैं उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधी जो है बहुत अच्छी होती है। जैसे तंत्र साधना में बहुत लंबे समय तक 12-12 वर्ष तक साधु संत जो तंत्र की साधना करते हैं वे स्नान ही नहीं करते 12-12 वर्षों तक। हाँ, कभी दैव योग से वे सड़क पे अपना प्रदक्षिणा कर रहे हैं माँ धरती की, और वर्षा वरुण देव कृपा कर गए तो वे स्नान कर लिया तो कर लिया, नहीं तो 12-12 वर्ष तक तंत्र के जो साधक है वे स्नान नहीं करते। हमारे जो वैष्णव साधक हैं, वैष्णव साधु दिन में 3 बार स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, मध्याह्न और सायंकालीन की संध्या के पहले 3 बार स्नान करने का नियम बनाया गया। सन्यासी जो लाल कपड़े वाले होते हैं, जो सब भगवान शैव संप्रदाय के लोग हैं, वो भी सामान्यतः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो यह विषय स्नान पे बात आ गई। तो उसी तरीके से मित्रों, स्नान के साथ में हमारे मन, अब शरीर का स्नान तो हो गया, वैसे ही हमारा मन मस्तिष्क भी प्रतिदिन मलिन होता है। मन अलग है, मस्तिष्क अलग है। मन और मस्तिष्क ये दोनों को हमको स्नान कराना पड़ता है। तो मित्रों, मन और मस्तिष्क को स्नान करने का हमारे ऋषियों ने जो फार्मूला दिया है उसी का नाम है ध्यान, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। तो आप ये सोचिए कि यदि हम प्रतिदिन स्नान नहीं करते तो हमारे शरीर से बदबू आने लगती है। वैसे ही यदि हम प्रतिदिन ध्यान नहीं करते हैं तो हमारा मन हमेशा चंचल होता है, मन दाएं बाएं भागने लगता है, सारे ऊट पटांग काम करने लगता है। यदि हिंदी में कहें तो सारे ऊट पटांग, और इंग्लिश में कहें तो मन हमारा हस्टल वस्टल, हमारी सारी जो क्रिया विधि है वे गड़बड़ हो जाती है। और जब मन गड़बड़ हो जाता है तो मन के पीछे जो सॉफ्टवेयर है, जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क में जहाँ पे विचारों का पूरा संग्रह होता है, वो भी प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो मन को स्वच्छ बनाने का, मन का स्नान है ध्यान। और ध्यान के क्या लाभ है ये हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मित्रों, कि यदि हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो हमारा मन पूरी तरीके से शुद्ध, साफ, पवित्र और निर्मल बनता है। शुद्ध बनता है, साफ हो जाता है, निर्मल बनता है, पवित्र बनता है, पावन बन जाता है। ये अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं जिससे हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मित्रों कि यदि आपका मन पूरी तरीके से शुद्ध है, पूरी तरीके से शुद्ध है, तो मन का जो सबसे बड़ा गुण है वह है एकाग्रता। आपका मन अपने विषय पे, जिस विषय पे आप एकाग्र करेंगे, पूरी तरीके से एकाग्र होता है। एकाग्रता का सबसे अच्छा, जो सबसे सुंदर जो उदाहरण दिया जाता है वे अर्जुन का दिया जाता है। जब द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे और बोले कि चिड़िया, इस पेड़ पे एक पक्षी बैठी है और उस पक्षी के आँख को भेदना है, और सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। कोई कहता कि हाँ एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे जो है एक चिड़िया दिख रही है, चिड़िया के लिए है और उसमें आँख भेदना है। और ऐसे सब लोग अपने जो है जितने भी शिष्य थे, भीम हैं, अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, ये सभी लोग अपने प्रश्न थे। और जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछा कि शिष्य तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव हमको सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। और जैसे ही अर्जुन ने अपने बाण को छोड़ा तो चिड़िया की आँख को भेद दिया।
तो मित्रों यह एकाग्रता का है। तो जैसे ही हमारा मन पूरी तरीके से शुद्ध होता है तो ही हमारा मन पूरी तरीके से 100% एकाग्र किसी विषय पे होता है, अन्यथा एकाग्र नहीं होता है। अब आप कहोगे कितना एकाग्र होता है, तो जितना % हमारा मन शुद्ध होता है हमारा विषय उतनी विषय पे एकाग्र होता है। तो एकाग्रता पे निर्भर हो गया। एकाग्रता के साथ मित्रों यदि हमारा मन पूरी तरीके से शुद्ध है तो हमेशा मन क्या होता है, अलर्ट होता है। अलर्ट की परिभाषा होती है सजगता, सजग होना। ये दूसरा गुण है मन मस्तिष्क का, सजगता। सजगता के साथ मन का एक गुण है मित्रों उत्सुकता। यदि मन में उत्सुकता नहीं है तो कोई चीज आप सामान्यतः याद नहीं कर सकते। तो कितने गुण हो गए मित्रों, मन के 3 प्रारंभिक गुण हो गए। पहले मन की शुद्धता, शुद्धता के साथ जितना शुद्ध होगा उतनी एकाग्रता, एकाग्रता के बाद दूसरा मन का क्वालिटी है सजगता, और सजगता के बाद मन की क्वालिटी है उत्सुकता। तो यदि पूरी तरीके से मन किसी विषय पे एकाग्र हो रहा है, पूरी तरीके से आप सजग हैं, पूरी तरीके से आप उत्सुक हैं, तो फिर मन की जो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को याद करना, मेमोराइज करना, याददाश्त जिसको बोलते हैं आपकी मेमोरी। और मित्रों हम ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर हमें चीज़ें याद नहीं होती, मैं याद करता हूँ तो भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि आपका मन पूरी तरीके से साफ नहीं है, किसी विषय पर आपका मन पूरी तरीके से एकाग्र नहीं होता, आपके मन में पूरी तरीके से सजगता नहीं, आप बेहोशी में जिंदगी जीते हो, पूरे पढ़ाई के प्रति आपका मन पूरे तरीके से उत्सुक नहीं है। यदि तीनों ये 3 गुण मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, एकाग्रता, सजगता और उत्सुकता, इंग्लिश में बोले कंसंट्रेशन, अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी, तो पूरी तरीके से तो मित्रों आपका मन पूरी तरीके से एकाग्रता होता है। तो मित्रों यदि आप ध्यान करते हैं प्रतिदिन तो आप एक बार कोई चीज पढ़ के पूरी जिंदगी को याद कर सकते हैं, याद करने की प्रक्रिया बन जाती है। इसमें सबसे अच्छा कोई उदाहरण दिया जा सकता है तो स्वामी विवेकानंद का दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में अमेरिका गए थे तो अमेरिका के शिकागो में एक लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहे थे। वहाँ पे लाइब्रेरियन से भी एक किताब को मांगे, 15 से 20 मिनट किताब के सारे पेज को पलटे और उस किताब को वापस कर दे, बोले भाई दूसरी किताब लाओ, फिर तीसरी किताब लाओ। ऐसा करते करते विवेकानंद ने 3-4 घंटे में 20-25 किताबें पढ़ गए। अंत में जो लाइब्रेरियन था उसको झुंझलाहट हो गई कि सर आप कोई किताब पढ़ तो नहीं रहे हैं और हमारे समय को आप बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी बात उस लाइब्रेरियन ने बोली विवेकानंद से। विवेकानंद ने एक बार उसको नीचे से ऊपर तक देखा, कहा मिस्टर व्हाट आर यू टॉकिंग, आप क्या बोल रहे हो कि मैं किताबों को पढ़ नहीं रहा हूं? एक काम करो, आप जाओ और जितनी किताबों को मैंने अभी तक पढ़ा है आप अलमारी में से कोई एक किताब निकाल के लाओ और किसी पेज से कोई क्वेश्चन पूछो कि उस पेज पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। मित्रों फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। विवेकानंद कहते हैं कि प्रिय मित्र अभी तक हमने जितनी किताबें पढ़ी हैं आप जाओ उसको लाओ और किसी पेज में क्या लिखा हुआ है ये हमसे पूछो, मैं आपको बता दूंगा कि इस पेज नंबर पे ये बात लिखी हुई है। और जैसे ही विवेकानंद ने कहा तो वह लाइब्रेरियन हम आश्चर्य से भर गया, कहा सर ऐसी बात है? और उसने विवेकानंद की वाणी पे विश्वास किया, कहा कि सर मैं आपकी परीक्षा तो नहीं लेता हूं पर आई एम वेरी सॉरी। उसने क्षमा मांगी। तो मित्रों यहाँ तक आपकी मेमोरी बढ़ सकती है यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं। तो मित्रों ये ध्यान करने की 5वीं क्वालिटी हुई, ये 5 प्रकार की क्वालिटी आपकी बढ़ती है। दूसरी चीज जो मित्रों होती है ध्यान करने से सबसे बड़ी व्यक्ति की क्षमता होती है निर्णय करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर। ढेर सारे लोग सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और मित्रों डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की क्षमता ही आपके जीवन आपके भविष्य को बनाती है। यदि सही समय पे सही निर्णय आप लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर होता है। यदि सही समय पे सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आपका जीवन पूरा नारकीय बन जाता है, आपके पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ध्यान करने से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है, निर्णय करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। निर्णय व्यक्ति, कोई व्यक्ति मित्रों सही निर्णय तब कर सकता है जब उसके विषय पे तार्किक हो। तार्किक मतलब कि तर्क करने की लॉजिक उसके माइंड में, लॉजिक के हिसाब से अपने मन को सभी संतुष्ट कर सके, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो तो ही व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। तो मित्रों की यदि कोई व्यक्ति
प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसका माइंड जो है बहुत ही लॉजिकल होता है, मतलब बहुत ही तार्किक होता है और तर्क संगत जो है बातें करता है, तर्क से सही पूरी बातों को सही ढंग से समझ सकता है। माइंड का लॉजिकल होना भी बहुत महत्वपूर्ण मित्रों है, जो यदि हम प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं तो ये चीज़ होती है। तीसरी चीज़ों मित्रों, हम बताएं आपको कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड व्यक्तियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब कि किसी व्यक्ति को किस परिस्थितियों में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में निर्णय करना। तो मित्रों कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये बहुत ही अच्छा, ये क्वालिटी हमारे मन मस्तिष्क में होती है। तीसरी चीज जो मित्रों हमने बता दिया कि एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स। ये भी मन मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा गुण है मित्रों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स। तो हम जब प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी समस्याओं को, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इवन किसी भी विषय के, जियोग्राफी हो या इन सब की में यदि कोई समस्या होती है, विशेष रूप से मैथ, साइंस में, फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा समस्या आती है, उसको भी हम बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं। मित्रों सबसे बड़ी समस्या हमारे मन मस्तिष्क की होती है कि यदि हमारा मन मस्तिष्क तनावग्रस्त है, पूरी तरीके से अशुद्ध है, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है नींद की। कि जब भी हम कहीं बैठते हैं हम नींद में झूमने लगते हैं। ये भी मित्रों मन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम किसी बात को पूरी तरीके से सुन ही नहीं पाते हैं। कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है उसको उसी कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास हम नहीं कर पाते हैं। तो ये है, तो एक जो आलस्य की मुद्रा बनती है, तो मित्रों ऐसे वाली जैसे ऐसे बैठे हुए यदि शांति से बैठ जाए, ऐसे हमारी गर्दन हिलने लगती है। तो यदि हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो मित्रों ये जो आलस्य की वृत्ति है ये भी मन से दूर होता है, मतलब हम पूरी तरीके से अलर्ट होके, मित्रों ध्यान का मिनिमम कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। ऐसे 21 मिनट का भी होता है, 3 मिनट का होता है, पर 3 घंटे तक आप एकदम जस्ट लाइक स्टैचू बैठे रह सकते हैं। ये ध्यान में ताकत है। और यदि आप बहुत लंबा अभ्यास करें तो पूरी रात्रि आप ध्यान में बैठे रह सकते हैं। तो ये कैसे होता है? अलर्टनेस, हर पल सजग होना, साक्षित होना, ये ध्यान के लक्षण है मित्रों। तो मित्रों यह कुछ बेसिक ध्यान के आपको हमने लाभ बताया। हमको उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और मित्रों योग और ध्यान से जुड़े विषयों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स लिखें। मित्रों अध्यात्म या मेडिटेशन संबंधित कोई भी जिज्ञासा आपकी है, आप निश्चित रूप से अपना जो है कमेंट्स डालें और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। यदि आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, हमारी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है और वहाँ पे होता है, तो हम आपसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और आपकी सभी समस्याओं का ध्यान से संबंधित हम कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो, आपके जीवन का मंगलमय हो। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।